हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th की सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 4, जो कि 16 अप्रैल को आपको मिलेगी। चैप्टर है हमारा पाठ 1 संसाधन, और हमें जो आज पढ़ना है वो है संसाधन संरक्षण की आवश्यकता। यानी कि जितने भी हमारे संसाधन हैं वो सभी कीमती हैं, उनको किस तरह से बचा के रखा जाए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी उसका इस्तेमाल कर सके। तो हमें अपने संसाधनों का किस प्रकार संरक्षण करना चाहिए, आज हम इस वर्कशीट में यही पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आगे इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए अब हम ये वीडियो शुरू करते हैं, अपने कंटेंट को पढ़ते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्य ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन यानी कि प्रयोग किया, जैसे खनन, वनों की कटाई आदि। इससे प्रकृति वन्य प्राणियों का विनाश हुआ है। यानी कि जिस प्रकार मनुष्य ने, जो कि जनसंख्या बढ़ रही है, कारखाने लग रहे हैं, तो इन सब की पूर्ति के लिए क्या किया जा रहा है? हमारे जंगलों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, खनन किया जा रहा है, जिससे कि हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित हो रहा है। हमारे संसाधनों का अतिदोहन हो रहा है, जिसकी वजह से संसाधन धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब वो खत्म हो जाएंगे। जैसे कि कागज़ बनाने के लिए भी बहुत से पेड़ों को काटा जाता है, कागज़ों को नष्ट किया जाता है। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहा है, जो कि एक दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि मानव प्राकृतिक उपहार पानी और वायु को भी बर्बाद और प्रदूषित कर रहा है, अंततः जिसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सतत पोषणीय विकास की। यानी कि जो भी हमारा ये जो अगर हम संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो क्या होगा। अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगता है। यदि संतुलन बिगड़ जाएगा तो मानव का जीवन जो है वो अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। मानव के अस्तित्व व प्रकृति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हमें बहुत ज़रूरी है। अतः संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए सही ढंग से नियोजित करके, ताकि लंबे समय के लिए वो संसाधन टिके रहें, चलते रहें, हम उसका लाभ उठा सकें और आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इन संसाधनों का अच्छे से उपयोग कर सके। इसी को हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक है बच्चों, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर आयशा एक आपको 3 स्थितियाँ दी हुई हैं। कभी कभी शायद आप भी ऐसा करते होंगे बच्चों कि आप एक रूम में बैठे हैं और दूसरे रूम की लाइट जल रही है, जबकि वो अनावश्यक है, वहाँ की लाइट ज़रूरत नहीं है कि वो जले, लेकिन फिर भी वो जल रही है। इससे क्या हो रहा है? हमारे ईंधन की खपत हो रही है, हमारा ईंधन जो है, बिजली जो है वेस्ट हो रही है। सो अगर आपका जो संसाधन है उसको आपको बचाना है तो आपको क्या करना होगा? वहाँ पर आपको उन लाइटों को ऑफ करना होगा। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं कि आयशा घर की सारी लाइटें अगर जला के पड़ती है तो उससे क्या होगा। सो इसका आंसर है, जहाँ आवश्यक ना हो वहाँ लाइटों का प्रयोग नहीं करेंगे, बिजली को बचाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप यहाँ पे ये आंसर लिख सकते हैं। दूसरा है, टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। तो टॉम अगर अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जला रहा है तो ये नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? इसके बदले में पत्तों का प्रयोग कृषि में खाद के रूप में हम कर सकते हैं। ठीक है, पत्तों का प्रयोग कृषि में खाद के रूप में किया जा सकता है। अगला है, राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। देख रहे हैं आप, नल को खुला छोड़ा हुआ है उसने। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम ब्रश करते समय नल को बंद रखेंगे व पानी के लिए मग का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आपको भी सारी चीज़ें करनी है। अब अगला क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर बच्चों आप लगाएंगे, हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक उसका लाभ उठा सके और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है? क्यों हम अपने संसाधनों को बचा के रखें? क्योंकि अगर हम उसको बचा के नहीं रखेंगे तो मानव का अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो आपका उत्तर है,
अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगता है। यदि ये संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। मानव के अस्तित्व एवं प्रकृति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। ये हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, यदि पेट्रोलियम पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा? तो इसका आंसर लिखेंगे, बिना पेट्रोल डीजल हम कहीं भी सफ़र नहीं कर पाएंगे। हम कहीं भी नहीं जा सकते। जब हम कहीं जा ही नहीं पाएंगे तो हम घर में ही रहेंगे। हमारे और भी जो ज़रूरतें, जो सामान हमारे पास पहुंचता है, बाज़ार में जो सामान आता है वो परिवहन के माध्यम से आता है। और परिवहन किससे चलता है? पेट्रोल डीजल से। जब वही नहीं रहेंगे तो ये पृथ्वी जो है, यानी कि जो समाज है, वो काम कैसे करेगा? अगला क्वेश्चन है, संसाधनों के संरक्षण में आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं? सो इसका आंसर लिखेंगे, हम संसाधनों का सीमित मात्रा में उपयोग करेंगे, जैसे पानी की बर्बादी होने से रोकेंगे, बिजली का कम उपयोग व अधिक से अधिक पेड़ों को लगाएंगे। ठीक है बच्चों, सो इस तरह से आप अपने संसाधनों का उपयोग, यानी कि संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। थोड़ा सा विवेकपूर्ण तरीके से सोच समझ के आप अपनी चीज़ों का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं, ताकि वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बची रहे। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 4 क्लास 8 की, ये कंप्लीट होती है, ज्योग्राफी की वर्कशीट। सो आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।